पीटीआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल, जमीयत उलेमा संगठन के अरशद मदनी, मजलिस उलेमा हिंद के मौलाना सैयद कल्बे जवाद, इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के मौलाना तौकीर रजा और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के एसएम यासिन, ऐसे मौलानाओं और सियासतदानों की लिस्ट बहुत लंबी है जो वक्फ बोर्ड के लिए गली गली नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कर्नाटक के विजयपुरा और तेलंगाना के बोर्डुपल में रहने वाले लोगों के पक्ष में कुछ बोले। कुछ दिन पहले हुई वक्फ एक्ट की जेपीसी में भी बखेड़ा हुआ था। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल तोड़ी भी और उसे फेंकी भी। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह के उग्र तेवर जेपीसी की मीटिंग में दिखा चुके हैं। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने वक्फ बोर्ड की तरफदारी कर अपनी तरफ से अलग अलग तरह के लॉजिक दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इन विपक्ष के नेताओं को वक्फ बोर्ड की मनमानी क्यों नहीं नजर आती है। ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं कि वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो मुसलमानों का जेल भर होगा। सुनिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्ला ऐसे मुस्लिम युवाओं को वक्फ बोर्ड के लिए भड़का रहे हैं। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए और हुकूमत से ये बात कहनी चाहिए कि हम कानून के दायरे में रहते पुराना तरीके एहतजाज की जितनी शक्तियाँ हो सकती थी हम उनको मानुष लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा कि हुकूमत को मुजरिमीन को रखने के लिए जगह बांटना नहीं। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, हमारे दिल ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी कि हम अपनी जान देने से वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए मोदी सरकार शीतकालीन सत्र की डेडलाइन दे चुकी है। इस दौरान मौलाना ब्रिगेड का पूरा जोर है कि सरकार को मुस्लिम समुदाय की नजर में एंटी मुसलमान ठहरा दिया जाए, लेकिन अब हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से की जा रही सनातन बोर्ड की मांग ने मौलानाओं के नैरेटिव पर बड़ा अटैक किया है। बाबा बागेश्वर कई बार कह चुके हैं कि यदि वक्फ बोर्ड मस्जिदों और मदरसों को बचाने की दलील दे रहा है तो फिर मंदिरों की रक्षा के लिए हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है। उनके गुरु रामभद्राचार्य का भी उनसे विचार मिलता है और वो इसका समर्थन करते हैं। साथ ही कई और धर्म गुरु हैं जिन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आप आने वाले दिनों में दिल्ली में देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई है, उसमें तमाम देश भर के जो धर्म गुरु हैं वो एकत्रित होंगे, तो बहुत संभव है कि इस विषय पर भी चर्चा हो। ये धर्म संसद के शीतकालीन सत्र से पहले होगी, यानी वक्फ बोर्ड पर सरकार के अगले स्टेप से पहले धर्म गुरु सनातन बोर्ड को लेकर लकीर खींच सकते हैं। हमने सरकार से बात की है, हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से इसे स्नेह होगा। हम तो सरकार से भी कहेंगे तो शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के अंदर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए। 26 घंटा काम नहीं करेंगे ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमारा सुनकर के मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां होती है।